अपना राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, जिसको हेल्थ वेलनेस सेंटर्स के नाम से भी मॉडिफाई किया गया है, ओझा लाइन पोस्टेड नवंबर 2020 नवंबर 2020 से आप पोस्टेड हैं। जी। ये बताइए, आप जिस जगह बैठी हैं वहाँ के जो भवन है उसके बारे में आप बताइए, क्योंकि जो कैमरे में जो दिख रहा है हाँ जी। पीछे जो है प्लास्टर वगैरह एकदम टूटा हुआ है, इसके बारे में आप बताइए। ये भवन जब मैं आई थी तो इससे भी ज़्यादा जर्जर कंडीशन में था। फिर कुछ मरम्मत के कार्य हुए, लेकिन जिस लेवल पे चाहिए था उस लेवल पे अपडेट कार्य नहीं हुआ। ठीक है, मतलब उन्होंने सिर्फ ऊपर का काम किया, नीचे प्लास्टरिंग वगैरह या फ्लोरिंग वगैरह के लिए जब हमने कहा तो उन्होंने कहा कि ये हमारे काम में नहीं है। नहीं, तो जो मरम्मत हुआ था वो किस चीज़ का मरम्मत हुआ? देखिए, मैं उस समय नहीं आई थी। उन्होंने मतलब वो ऑफिशियल लेटर डी ऑफिस से ही आया था, और जो कि आयुष मिशन से आया था। तो उन्होंने मतलब उनको पहले से ही ठेका जिसको कहते हैं दिया रखा था, तो उनसे कहा गया, तो उन्होंने कहा कि हमारे अंडर में रूफिंग है, रूफिंग का है, और जो काम है वो हम यहाँ तक करेंगे, फ्लोरिंग का और ये प्लास्टरिंग का काम हमारा नहीं है। उन्होंने पेंट किया और ऊपर रूफिंग वगैरह का काम किया। तो क्या कभी आप जहाँ बैठी हैं यहाँ बड़े बड़े चिपाड़े निकल रहे हैं, तो क्या कभी ऐसा हुआ कि हाँ जी बिल्कुल, ये ऊपर आप देख सकते हैं। ऊपर आपके ऊपर भी गिरा? ऊपर क्या मतलब जस्ट बगल में गिरा था, मतलब सर पे नहीं गिरा, इतना रहा है। और इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी दी जा चुकी है। आप अपने विभाग को दे चुके हैं? जी हाँ, जानकारी इवन वो इंस्पेक्शन टीम आके यहाँ से इंस्पेक्शन करके जा चुकी है। विभाग को जानकारी दे दी है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुआ। अभी तक इंस्पेक्शन की जानकारी वहाँ मतलब वो लोग आए, हमारे जानकारी देने के बाद वो लोग आए इसको चेक करने, फिजिकली वेरीफाई किया उन्होंने कि क्या क्या दिक्कतें हैं, और रिटर्न में लेके भी बाकी उसके बाद से अभी कुछ नहीं। आश्वासन दिया गया है कि हो जाएगा, कब तक होता है देखते। ये बताइए, आपके यहाँ कितने स्टाफ हैं? हमारे यहाँ टोटल जैसे हम एक फार्मासिस्ट, 4th क्लास 2 लोग हैं, और संविदा पे योगा चिकित्सक, एक मेल और एक। सारे स्टाफ बराबर? हाँ जी, सारे स्टाफ बराबर होते हैं। जब जिसको छुट्टी होनी होती है उसकी छुट्टी अपडेट रहती है। ये बताइए, आप यहाँ कितने पेशेंट रोज डेली जो है फेयर होते हैं? डेली की ओपीडी हमारी लगभग जो नए पेशेंट हैं वो 25 से 30 हैं, और पुराने पेशेंट का 15 से 20। अच्छा, ये बताइए मैडम जी, जैसे आप यहाँ जो आप पेशेंट देख रही हैं, सबसे ज़्यादा पेशेंट किस हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा पेशेंट गाउटी, मतलब आर्थराइटिस के पेशेंट, चाहे वो ऑस्टियो हो चाहे वो गाउटी हो। बाकी स्किन डिजीजेस के पेशेंट इस एरिया में ज़्यादा हैं, और पाइल्स के पेशेंट। स्किन में क्या क्या है? स्किन में एक्जिमा है, ड्राई एक्जिमा होता है, सोरियोसिस के भी 3-4 पेशेंट फील कर रहे हैं। ठीक है, बाकी जनरल जैसे बरसात का सीजन है, फंगल इन्फेक्शन सबसे मोस्ट है। ठीक है, दवाइयों के बारे में आप बताइए, क्या है दवाइयाँ? देखिए, जनरल पेशेंट को सभी अवेलेबल होती है, जैसे ऑस्टियो वगैरह की होती है, बट कुछ स्पेशली जैसे स्किन डिजीज में जनरल दवाइयाँ, स्पेशली दवाइयाँ नहीं अवेलेबल हो पाती। बाकी दवाइयों की डिमांड के हिसाब से पूर्ति कम। अच्छा, बताइए, जो डिमांड आप करती हैं दवाई, हाँ जी, आपके विभाग द्वारा जो किया जाता है, फार्मेसी जो किया जाता है, क्या वो सारे मेडिसिन अवेलेबल हो पाते हैं? सारी नहीं हो पाती हैं, कुछ परसेंटेज हमें मिल पाते हैं। जैसे कि हमने अगर 100 दवाइयाँ मांगी तो हमें 70-80% मिलेंगी। अच्छा, उसमें 30% जो है लेस होती है? हाँ, मतलब वो पूरी आ नहीं पाती। जैसे हमने अगर ट्रिपला मांगा है 10 किलो, तो उतनी नहीं आ पाएगी, कुछ कम आएगी, पूरी चीज़ें नहीं मिलती। तो ये बताइए मैडम, जैसे जो पेशेंट आपने बताया, पेशेंट के अकॉर्डिंग तो वो मेडिसिन कम होंगे? हाँ, कम होती है, इसलिए डिवाइड मतलब बताया जाता है पेशेंट को, भाई चलता है ट्रीटमेंट। जो पेशेंट आते हैं उनको कैसे पूर्ति की जाती है? अब यही तो ये तो आपका ड्रॉबैक हमने बताया, प्रतिपूर्ति होती है। भाई पेशेंट लेते हैं, उतनी ही दवाइयों में काम चल रहा है, हम उसी में उनको सही कर रहे हैं। आप बस इतना जानिए कि हो जाता है, डोजिंग थोड़ी बहुत कम होगी, पेशेंट ठीक हो रहा है। कुछ हम घरेलू मेडिसिन या घरेलू नुस्खे रखते हैं। 60 रहेंगे हमारे पास हर्बल गार्डन है। नहीं, जैसे अगर वो 60 रहेंगे तो जमीन से चीजें आयुर्वेद सिर्फ दवाइयों से नहीं चलता, ये भी जान लीजिए। आप जहाँ पे हमें फंसाना चाहते हैं वो आपको हम बता देते हैं। आयुर्वेद जो है सिर्फ और सिर्फ दवाइयों पे नहीं चलता। आयुर्वेद सबसे पहले आहार, विहार, घरेलू औषधि, और फिर हम औषधियों पे आते हैं। ठीक है, हमारे पास हर्बल गार्डन है। हमारे पास जो वो जानकारी है जो शायद किसी के पास नहीं होती कि घरेलू मसालों से इलाज कैसे होता है। तो हम जब हमारे पास ये क्राइसिस होती है तो हम उसकी प्रतिपूर्ति अपनी हर्बल मेडिसिन जो हमारे पास होम रेमेडीज होती हैं उनसे करते हैं। और कुछ जैसे काढ़े बनाने होते हैं, हमारे पास बहुत सारे प्लांट्स हैं, आप जाके बाहर देख सकते हैं। हमारा हर्बल गार्डन सबसे ज़्यादा वेल डेवलप्ड है। अच्छा, आपके यहाँ हर्बल गार्डन? जी हाँ बिल्कुल, आप बाहर जाके देखिए, चाहे तो आप इसको मतलब कर सकते हैं। हमने अपने हर्बल गार्डन को इसीलिए मेंटेन किया कि जो हमारे पास कमी है उसको हम इससे पूरा कर सकें। आप हम लोगों के हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं? हम बस इतना कहना चाहते हैं, देखिए
हर जगह पहले भले कमियां थी, लेकिन अब हर जगह हर चिकित्सालय में, सरकारी अस्पताल में डॉक्टर्स हैं। तो आपके माध्यम से हम जनमानस को ये कहना चाहते हैं, देखिए कोविड काल से लोगों का आयुर्वेद में विश्वास बहुत बढ़ा है, क्योंकि आयुर्वेद आज से नहीं बहुत सालों से चलता चला आ रहा है, लेकिन लोग इस तक पहुंचते नहीं थे। तो हम बस इतना चाहते हैं कि भाई हम कैंपनिंग भी करते हैं, लेकिन आपकी बात जल्दी पहुंचेगी, तो उनसे कहना चाहते हैं कि आप लोग यहाँ आए, भले दवाइयाँ कम, हम क्राइसिस में काम करते हैं, ये चीज़ आप जान लीजिए। हम लोग कभी ये नहीं कहते, रोना नहीं रोते इस चीज़ का, हमारे पास भले दवाइयाँ कम है लेकिन पेशेंट वैसे के वैसे हैं। क्यों है? क्योंकि उनको कहीं से फायदा हो रहा है, तभी तो है, उनको जानकारी मिलती है, उनके आहार विहार में बदलाव में, योगा एक्सरसाइज जो लोग बाहर जाके पैसे दे के करते हैं, हमारे यहाँ फ्री में होती है, तो सलाह मिलेगी अच्छी, आपको आहार से, औषध से, हर तरीके से ठीक किया जाएगा। बीमार होने से बचाना हमारा पहला काम है, वो हम कर रहे हैं, इसलिए आप आयुर्वेद की तरफ आए।